अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुबारक हो सबसे पहले आप तमाम पाकिस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, एक एक बुज़ुर्ग को, हमारे एक एक बहन को, एक एक भाई को, एक एक जवान को बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान की हुकूमत का ध्यान मिनरल्स और उनकी माइनिंग्स की तरफ जा चुका है और आज का दिन जो है वो ट्यूसडे का दिन है जब ये वीलॉग मैं शूट कर रहा हूँ। अभी आपको मिल जाएगा, जल्द आपके पास आ जाएगा ये वीलॉग। तो यहाँ पे इस वक्त मिनरल्स और माइनिंग्स के ऊपर काम माशाल्लाह शुरू हो गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है। इंटरनेशनली लोग आएंगे यहाँ पे और अपने साथ उनको कहा जा रहा है कि आप अपने साथ अकेले आप ना आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लाइए। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान जो होगा उस हिसाब से फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन और हमारा जो मार्जिन होगा पाकिस्तान का, वो सब चीज़ देखी जाएंगी। अच्छा जनाब, ये मिनरल्स और माइनिंग से रिलेटेड एक चीज़ और मैंने मतलब इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस के लिए मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो वहाँ से मैं चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ। जनाब, मिनरल्स और माइनिंग से अकेला देखें, मिनरल्स और माइनिंग ये वाला काम इंजीनियर्स या पढ़े लिखे लोगों का तो है, ऑब्वियसली है, पढ़े लिखे लोग चाहिए इस काम के लिए आपको, मगर इसमें आपको वो लोग भी चाहिए जो अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड लेबर होती है, मज़दूर जो ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं होते हैं, तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अब उसमें यह है कि हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्किल्ड नहीं है, या वो ह्यूमन रिसोर्स हमारी जो कि इस वक्त अनस्किल्ड है या लाइक स्किल्ड है या नहीं है, वो छोड़ दें, तो हमें वो लेबर चाहिए होगी। अब माइनिंग से सिर्फ पाकिस्तान का भला नहीं होगा, कोई इंजीनियरों को लाख लाख रुपए तनख्वाह नहीं मिलेगी जो वहाँ पे देखिए, जब माइनिंग हो रही होगी कहीं पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे केटरिंग का काम भी होगा, खाना पीना जिसको आप कहते हैं, ठीक है। खाना पीने का काम भी किसी ना किसी बंदे के सुपुर्द किया जाएगा कि भाई तुम खाना बनाओ, या तुम हमें खाना ला के सप्लाई कर दिया करो, हमसे पेमेंट ले लिया करो ऑन डेली बेसिस या ऑन वीकली बेसिस या द ऑल्टरनेट डेज, जो भी इनका फार्मूला हो वो। दूसरे नंबर पर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, जिनकी अपनी गाड़ियाँ, उनको बुला लिया जाएगा, आओ जी आप आके देख लो। जैसे अभी यहाँ पे कॉपर माइनिंग KPK के अंदर एक बंदे का इंटरव्यू आया, उसने कहा जी 90,000 रुपये ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, FWO वाले मुझे 90,000 रुपया महीना दे रहे हैं, गाड़ी मेरी अपनी है, मतलब ट्रांसपोर्ट मेरी अपनी गाड़ी का मालिक हूँ मैं, इन लोगों के अफसरान को लाता हूँ, ले जाता हूँ, 90,000 रुपये। अब ये बताइए 90,000 रुपये बैठे बिठाए उस बंदे को मिल गए? सिर्फ उसको लाना है बंदों को और उनके ऑफिस के टाइम पर उनको ऑफिस में छोड़ना है, और जब वो बंदे ऑफिस से निकल के जा रहे हैं तो उनको उनके घर पर छोड़ना है। तो इसके जो चार्जेस हैं वो 90,000 रुपये मेरे ख्याल में उस आदमी को जो मिल रहे हैं वो बहुत रीज़नेबल मिल रहे हैं और बहुत अच्छे मिल रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला तरक्की दे परवरदिगार, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे परवरदिगार, इलाही आमीन। खैर, अब ये कहने का मकसद, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि वहाँ पे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर, ड्राइवर्स, कुक्स, क्लीनर्स, दूसरे लोगों के लिए भी गुंजाइश पैदा होगी। और ये जो अभी कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई है, वो कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपके ज़रा मुबादला के अंदर पैसा रखा जाएगा। पैसा देखें, जहाज़ों में कैश लेके तो कोई आता नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा। अब वो सऊदी अरेबिया जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया है जी हम रेकोडिक संभालेंगे, मगर हम रेकोडिक जो संभालेंगे उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि कॉपर और गोल्ड वही वाली कल वाली जो मेरी शॉर्ट्स हैं, जो मेरी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए, जहाँ कॉपर है वहाँ गोल्ड होगा, लाजमी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो कॉपर होता है ना, वो ही गोल्ड में तब्दील होता है। कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस अल्लाह की तरफ से होते हैं कि कॉपर जो है, अगर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस लाए जाएं, वो अल्लाह बेहतर समझता है कि क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, और हुक्म इलाही है वो बेसिकली। तो वो कॉपर जो है वो चेंज हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू गोल्ड, तो इसलिए गोल्ड और कॉपर की जोड़ी है, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास उन्होंने शो तो किया है सऊदी अरब ने अपना इंटरेस्ट कि जी एक रेकोडिक मैं संभालूँगा। अब रेकोडिक वो संभालने तो जा रहे हैं, मगर रेकोडिक संभालने के साथ साथ उन लोगों ने ये कहा है कि जी हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में। ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन थी हमारे लिए, और होनी भी चाहिए कि वो डायरेक्टली हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुक़ात हैं। तो सऊदी अरब जो है वो
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे जो वजूहत होती हैं वो ये भी होती है कि सऊदी अरब के अंदर इतने स्किल्ड इंजीनियर्स और इतने स्किल्ड पढ़े लिखे लोग इस तरह की इस नौइयत के शायद ना अवेलेबल हों जो मिनरल्स और माइनिंग पे काम कर सकें। अच्छा, वहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग होती है सऊदी अरेबिया में, उनके पास पैसा बहुत है, तेल का पैसा सारा का सारा, मगर ये कि उनके पास मिनरल्स और माइनिंग्स वाले लोग मौजूद नहीं हैं और उनके पास क्योंकि वहाँ मिनरल्स हैं ही नहीं, वहाँ माइनिंग होती नहीं है, तो लिहाजा वहाँ कोई इस तरह की स्टडी करता नहीं है। ठीक है, अब कहने की बात यह है यहाँ पे कि वो आ रहे हैं इस वक्त, कैनेडियन एक कंपनी है जो कि मिनरल्स और माइनिंग्स में बहुत ज़्यादा लाइक महारत हासिल है उसको, और वो कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में है आपकी सऊदी अरब के जो शाह सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इन द सेंस कि पैसा सऊदी अरब का यूज़ होगा और इंजीनियर्स और ये सारी चीज़ें हमारी और इक्विपमेंट्स हमारे होंगे। तो इस तरह से है, लाइक सही है ना। तो इस तरीके की पार्टनरशिप है उनकी। तो वो कैनेडियन कंपनी को भी आज बुला लिया गया है। सऊदी अरब के बड़े जो हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो लिहाजा ये कि अल्लाह अल्लाह करके हम इस मकाम तक तो पहुँचे कि अब हमने इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। मगर मैं फिर कहूँगा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी और मुआहदे, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है उनमें जो मुआहदे होंगे उन मुआहदों को प्रॉपरली डिज़ाइन करना और इस तरीके से डिज़ाइन किए जाए वो मुआहदे कि वो जो प्राइवेट कंपनीज़ या जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं उनका भला ना हो, सिर्फ उनका भला ना हो, सिर्फ भला हमारे मुल्क का भी हो, परसेंटेज जो हो वो हमारे मुल्क का भी ज़्यादा हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे इन कंपनीज़ को बाउंड किया जाए कि इंटरनेशनल लॉज़ के तहत ये हमारे पाकिस्तान के लेबर्स को ट्रीट करेंगे, इंटरनेशनल लॉज़ के तहत ये उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और चैरिटी के तौर पे उनके बच्चों के लिए स्कूल भी बनाएं, उनके बच्चों के लिए कम्युनिटी सेंटर एक बनाएं, उनकी फैमिलीज़ की, उनकी औरतों के लिए। वहाँ डेवलपमेंट के छोटे मोटे एक दो काम करें, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ से अर्निंग इतनी कर रहे हो माशाल्लाह, तो आप जो है वो इस मुल्क में अपनी एक निशानी ज़रूर छोड़ के जाओ। ये भी कर्टिसी होती है, मगर ये कि मुआहदों के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए। मेरी तो ये सोच है कि इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए कि आप चैरिटी बेस के ऊपर आप एक स्कूल बनाओगे, तो बच्चियों के या बच्चों के कॉलेजेस बनाओगे, इस तरह की चीज़ बनाओगे और वो होगी आपके ही नाम से, पाकिस्तान के नाम पे नहीं होगी ना, पाकिस्तान का हम झंडा लगाएंगे उस पर, वो आपके नाम से होगी। हम उसको लेबल नहीं करेंगे अपने नामों के साथ, चीज़ हमेशा आपके नाम पे रहेगी। मगर उससे ये हो जाएगा कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाला जो ये बच्चे जो आज हमारे हैं ना, ये हमारा कल का फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है बच्चे। तो इन बच्चों के लिए कुछ बेहतर माहौल तो एटलीस्ट पैदा हो जाएगा। वहाँ माइनिंग हो रही है, उसी माइनिंग के साथ साथ बच्चे वहाँ पे तालीम तो हासिल कर लेंगे। तो इस तरह की सोच मेरी थी, जो मैं चाह रहा था कि इस फ़िक्र को भी थोड़ा सा आम किया जाए। और इस वीडियो को आप लोगों से यही मतलब एक इल्तिजा कह लीजिए, एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ अभी, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर और अपने पोल्स में, अपनी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें, अपने थंबनेल्स में आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी ला रहा हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है बॉस, मैं ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता करके सीख रहा हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, फिर मुझे थोड़ी सी एक तशवीश होती है कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, एक तजस्सुस होता है मुझे कि यार ये मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह करके खुद सीख रहा हूँ, इंटरनेट की मदद से सीख रहा हूँ, यूट्यूब की मदद से ही सीख रहा हूँ। तो यूट्यूब एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे में अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन लर्निंग मटेरियल, इससे यहाँ से बेहतरीन लर्निंग मटेरियल आपको कहीं और किसी और जगह पे मिलेगा नहीं। खैर, इस दुआ के साथ कि जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान के हक़ में हो और बेहतरीन तरीक़े से हक़ में हो और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। मगर इस दुआ के साथ भी कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, माशी इस्तेहकाम आए, और ये कि हमारे यहाँ ये जो एक सिलसिला अभी शुरू हुआ है कि एक दहशतगर्दी हुई है, जिसकी बड़ी पुरज़ोर अल्फाज मज़म्मत मैं भी करता हूँ और मुझे से हज़ारों पाकिस्तानी और करेंगे, क्योंकि 80 अफराद हो चुके हैं अभी तक जो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 150 से ऊपर लोग हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। अब उन ज़ख्मियों में से कौन बचेगा, कौन मरेगा, ये हमें नहीं पता।
उनकी नौइयत हमें नहीं पता ज़ख्मों की कि क्या है और कैसी है, तो लिहाजा हम सब दुआगो हैं उनके लिए। पाकिस्तान में रहने वाला एक एक बच्चा, आप तमाम ज़ख्मियों के लिए हम लोग दुआगो हैं। अल्लाह ताला आप ज़ख्मियों को जल्द अज़ जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए और आप लोग इंशाल्लाह वापस जैसे अपनी ज़िंदगी के रूटीन पे हुआ करते थे, जिस तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे, अल्लाह आपको इस काबिल करे कि आप वैसे ही दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।